नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपको याद होगा कि बीते दिनों किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अगस्त में ही केंद्र की सरकार गिरने का बड़ा दावा किया और ये दावा इस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने किया कि इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और बिहार के कई बड़े नेताओं ने इस बात पर प्रतिक्रिया भी दी। और इसी बीच अब राजपूत समाज के बड़े नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो मस्खरा करने वालों में से जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है आनंद मोहन का। लालू जी किन बातों को लेकर प्रख्यात है? मस्खरा को लेकर। वो गंभीर बातों को भी मजाकिया रूप देते हैं और मजाकिया जो बात है उसको गंभीर बना देते हैं। आप ये समझिए कि एक जो मजाक है ना, उसको वो गंभीरता से पेश कर रहे हैं कि भाई कब तक का दे रहे हैं? अगस्त में, इसी अगस्त में लाल किला पर झंडा वही फहराएंगे इस बार, लगता है तैयारी में है। तो किसी को भी द्विबाद स्वप्न देखने से कोई रोक सकता है क्या? बहुत आदमी हैं कि दिन में ही सपना देखते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि शायद वो किसी ने कुछ कह दिया है। सपना देखने की आज़ादी सबको है देश में, बोलने की भी आज़ादी है। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी की सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने कहा है कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव की अगस्त वाली बात का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक मस्खरा करार दे दिया। बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोलते हुए आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उनका कहना है कि मस्खरा के रूप में लालू प्रसाद यादव है वो जाने जाते हैं और उन्होंने आगे कहा कि अब पता चला वो ज्योतिषी भी हो गए हैं। इससे पहले उनके युवराज ने कहा खेला हुए उन्हीं के साथ खेला हो गया, आने वाले दिनों में उन्हीं के दल में टूट होगी। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की। वहीं आनंद मोहन ने न्यूज फोर नेशन में दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार में राजपूत समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बने नए मंत्रिमंडल में किसी भी राजपूत नेता को जगह नहीं मिली। बता दें, आनंद मोहन ने ये तमाम बातें जो है वो न्यूज फोर नेशन में दिए गए इंटरव्यू में कही है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार दूसरी जातियों के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी समाज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अगर कोई समाज किसी पद के लायक है तो उसे वो पद मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को राज्यसभा सांसद बनाया गया, किसी को एमएलसी बनाया गया। ये पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजपूत समाज किसी भी पद के लायक नहीं है। वहीं आनंद मोहन का कहना है कि राजपूत समाज बहादुर है और उसे पार्टियों को नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ठाकुर बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राजपूत किसी पार्टी के गुलाम है। आनंद मोहन ने कहा कि 2025 का चुनाव कठिन होने वाला है, इसीलिए राजपूत समाज को समय रहते सम्मान देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि राजपूत प्रशासन, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में राजपूत समाज को उचित सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस लायक है कम से कम उतना तो हमें पूछा जाना चाहिए। तो देखिए, जहां एक तरफ आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव के अगस्त वाले बयान पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को चेतावनी भी दी। अगर राजपूतों को वो सम्मान नहीं मिला जो राजपूत को मिलना चाहिए, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फोर नेशन।